देव नाम के व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुई थी। शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने लगे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुई तो दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है, अरेंज मैरिज से भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देव को समझ गई थी। एक दिन देव ने अपने दोस्त सूरज को अपने घर दावत पर बुलाया। देव और शालिनी के प्यार को देखकर सूरज कहता है, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम दोनों की शादी को इतना समय हो गया है और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम नहीं मिला है कहीं घूमने के लिए। चलो आज हम घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी कहती है, आपने तो बहुत अच्छा कहा है जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने ही बोल दिया, हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। देव को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते कमरे में चला जाता है, जहां वो देखता है कि उसके सर और पैर में बहुत ज्यादा चोट आई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में ज्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा, अब वह चल नहीं सकती है। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, मैं तो आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ। उसके बाद देव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूं। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना ना रहने की कसम खाई। फिर उसके बाद वह अपनी जॉब छोड़कर घर पर ही वर्क टू होम किया करता, साथ ही घर पर रहकर अपनी पत्नी की देखरेख में उसकी मदद किया करता। इसी तरह एक दिन फिर सूरज देव का दोस्त उसके घर पर आता है और कहता है कि तुम तो घर के काम करने लगे हो, तुम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़की के कारण? तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो, काम करो। इसके बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं उसकी देखभाल हमेशा करूंगा और करता ही रहूंगा, क्योंकि हमेशा से ही वो मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा के लिए हम दोनों पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसकी जिंदगी भर मदद करता रहूं। इतना सुनते ही उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है, मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसी भी हो, उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और पत्नी को कोई भी तकलीफ़ हो तो उसका साथ देना चाहिए।